अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 में अखिलेश यादव भी इंतखाबी मैदान में होंगे। जराये के मुताबिक अखिलेश यादव असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। वाजरे के समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव इस वक्त आजमगढ़ से मेंबर पार्लियामेंट है। अगर अखिलेश असेंबली इलेक्शन लड़ते हैं तो ये वाजे नहीं है कि वो किस सीट से उम्मीदवार होंगे। अगर अखिलेश यादव असेंबली इलेक्शन लड़ते हैं तो इन्हें लोकसभा की रुकनीत छोड़नी होगी। अखिलेश आजमगढ़, खुनूज या पूर्वांचल की किसी भी सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंतखाबी जंग में उतरने के सवाल पर अखिलेश ने यहां तक कहा कि अगर पार्टी फैसला करती है तो वो जरूर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव खुद को मौजूदा योगी हुकूमत का मुतबादिल बता रहे हैं। यहां तक कि कई इंतखाबी रैलियों में भी अखिलेश ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश इंतखाबात 2022 में एसपी 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तनाज़ा बढ़ने का इम्कान बढ़ता जा रहा है। चीन हिंदुस्तान के सरहद पर तामीरात बढ़ा रही है। सैटेलाइट से ली गई नई तस्वीर में दावा किया गया है कि चीन ने शदीद सर्दी में भी पैंगोंग त्सु झील पर तेजी से पुल बनाया है। ये तामीर चीन के जरिए कब्जा इलाके के बिल्कुल करीब की जा रही है, जिस पर हिंदुस्तान बरसों से दावा करता आ रहा है। यूरोप की स्पेस फर्म मैक्सॉर टेक्नोलॉजीज की जानिब से सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई है। तस्वीर के तजिए से पता चलता है कि पिछले साल सितंबर में झील के शुमाली किनारे से पुल की तामीर शुरू हुई थी, लेकिन जनूबी साहिल तक तामीर मुकम्मल होने से 10 मीटर दूर है। इस तरह गलवान के करीब भी सड़कों और पुलों की तामीर की इत्तला मौसूल हुई है। 5G इंटरनेट सर्विस यानी 5G इंटरनेट की तैनाती अमेरिका के हवाई अड्डों पर आज यानी चारशंबे से लागू की जा रही है। इसकी वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट सर्विस मुतासिर होने जा रही है। एयर इंडिया ने इनमें से कुछ परवाज़ों को मनसूख कर दिया है, जबकि कुछ के वक्त में तब्दीली की गई है। खुद एयर इंडिया ने यह जानकारी दी है। एयर इंडिया के अलावा एमिरेट्स ने भी तशवीश का इजहार करते हुए परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। ऑल निपॉन एयरवेज, जापान एयरलाइंस ने भी अमेरिकी परवाजें मुअत्तल कर दी है। एयर इंडिया की आज 4 परवाजें मुतासिर हो रही है, जिसकी जानकारी इनके ट्विटर हैंडल पर दी गई है। अमेरिका में शुरू की गई नई सी बैंड 5G सर्विस कई तैयारों को बेकार कर देगी। अमेरिका एविएशन रेगुलेटर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही अपने बयान में कहा था कि 5G इंटरफेस की वजह से तैयारे का रेडियो अल्टीमीटर इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम को मुतासिर कर सकता है, जिसकी वजह से वो लैंडिंग मोड में नहीं आ सकता है, जिसकी वजह से रनवे पर तैयारे को रुकने का खदशा है। इसी के पेश नज़र एयर इंडिया और दूसरे परवाजें तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हिंदुस्तान में लगातार 3 दिनों से कोरोना के केसेस में कमी के बाद आज यानी चारशंबे को मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस में एक बार फिर इजाफा दर्ज किया गया है। वज़ारत सेहत की जानिब से चारशंबे की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,82,970 नए कोविड-19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो मंगल के मुकाबले में 18% ज़्यादा है। इसके साथ ही एक दिन में इन्फेक्शन से 441 मरीजों की मौत भी हुई है। नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामले में भी आज इजाफा देखा गया है। मुल्क में अब तक ओमाइक्रॉन के 8,961 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ओमाइक्रॉन को मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का सबब समझा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की इबादतगाहों में हिंदुत्व गुंडों की तोड़फोड़ का दूसरा वाक़या सामने आया है। लैंड जिहाद के नाम पर अंदरून 15 दिन इबादतगाहों को निशाना बनाने का ये दूसरा वाक़या है। हिंदू तंजीम हिंदू जागरण मंच ने हिमाचल प्रदेश की एक इबादतगाह में तोड़फोड़ की है। तंजीम के अरकान की जानिब से इसका वीडियो बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। लैंड जिहाद का इल्ज़ाम आयद करते हुए अंदरून 15 दिन हिंदुत्व के गुंडों की जानिब से इबादतगाह को निशाना बनाने का यह दूसरा वाक़या है। तंजीम के कारकुन कमल गौतम की जानिब से अपने फेसबुक पेज पर यह वीडियो वायरल किया गया, जिस पर मुसलमानों के खिलाफ इसकी तशहीर की गई। हरिद्वार तनाज़े के बाद अलीगढ़ जिला नज़्म व नस्ल ने मुजविदा धर्म संसद की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। यह धर्म संसद शहर में 22 और 23 जनवरी को मुनक़िद होने वाली थी। कई मुमताज़ शहरियों, अक़लियती तंजीमों और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर क़ानून कपिल सिब्बल ने भी ज़िला इंतज़ामिया को लिखा था कि इसकी इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि इससे फ़िरक़ेवाराना हसास शहर में कशीदगी पैदा हो सकती है। दिल्ली ख़वातीन कमीशन ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी करते हुए इन अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत दी, जिन्होंने क्लब हाउस ऐप पर एक सेशन के दौरान मुस्लिम ख़वातीन के ताल्लुक से नाशाइस्ता रिमार्क्स किए। क्लब हाउस ऐप पर लोग ऑडियो के जरिए एक दूसरे से रब्ता करते हैं। ये इत्तला इस वक्त आई जब कई अफराद ने इस बातचीत को रिकॉर्ड किया और इसे ऑनलाइन शेयर किया, जिस पर काफ़ी तनकीदें की जा रही है। एक माह कबल एक ऐप पर मुस्लिम ख़वातीन की तस्वीर पेश करते हुए इन्हें नीलामी के लिए पेश किया गया था, जिस पर एक बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया। ये तस्वीर इन ख़वातीन की इजाज़त के बगैर हासिल की गई थी। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने बाज़ अफराद को गिरफ्तार किया है। ख़वातीन कमीशन ने कहा कि इसने इस ताज़ा मामले का नोट लिया है, जिसमें शुरका को मुस्लिम ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ फहाश और नाशाइस्ता रिमार्क्स करते हुए सुना गया। कमीशन ने नोटिस जारी करते हुए दिल्ली पुलिस से कहा कि वो इस मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ केस दर्ज करे और सख्त कार्रवाई करें।
उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने एक कमसीन लड़की को बचा लिया, जिसने घर से भागकर एक पुजारी और दाएं बाजू कारकुनों की मदद से मंदिर में हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक शादी कर ली थी। पुलिस ने पाया है कि यह लड़की नाबालिग है और तालीमी रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी उम्र 16 साल है। इसका शौहर दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखता है। इसे पीर के दिन मुकामी अदालत में पेश किया गया, जहाँ इसने जोर देकर कहा कि इसकी उम्र 21 साल है। इसने तिब्बी मुआयने कराने से भी इनकार किया था। इसने अदालत से कहा कि वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है और माँ के पास वापस जाना नहीं चाहती। बाद अदालत ने इसे ताहुकुम सानी बरेली के वुमेन शेल्टर भेज दिया। इसका शौहर फरार है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद तौफीक प्रधान ने कहा कि लड़की की मां इनसे रुजू हुई थी और वो लोग लड़की का तालीमी रिकॉर्ड लेकर पुलिस के पास गए। पुलिस ने लड़की को बचा लिया। समाजवादी पार्टी ने रामपुर जिले की 5वीं असेंबली सीटों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा और अहम नाम पार्टी के कदावर मुस्लिम लीडर और मौजूदा रुकने पार्लियामेंट आजम खान का है। इन्हें रामपुर शहर की इनकी रिवायती सीट से टिकट दिया गया है, जहां से वो अब तक 9 मरतबा फतेह हासिल कर चुके हैं। वो ये इलेक्शन मुमकिना तौर पर जेल में रहते हुए ही लड़ेंगे। वाज़ेह के इस वक्त आजम खान मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत जेल में बंद है और मुमकिना तौर पर वहीं से इंतखाब लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने इनके साथ ही आजम खान के फर्जन अब्दुल्ला आजम को भी टिकट दिया है। इन्हें सवार नांडा से मैदान में उतारा जा रहा है। रामपुर जिले में दूसरे मरहले में 14 फरवरी को पोलिंग होगी और इसके लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला 21 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का फैसला करते हुए बड़ा दांव खेल दिया है। आजम खान का रामपुर जिले में जो दबदबा है, इससे भी सभी वाकिफ हैं। पार्टी ने इन्हें टिकट देकर यह भी वाज़ेह कर दिया है कि वो इनसे दूरी इख्तियार करने या फिर इनसे दामन छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि वो चाहती है कि आजम खान पूरी कुव्वत के साथ मैदान में आए और अपने ऊपर लगे इल्जामात को गलत साबित करने के साथ साथ अवाम का एतमाद वोटों की शक्ल में भी हासिल करें। आम आदमी पार्टी ने अपने रुकने पार्लियामेंट भगवंत मान को वज़ारत आला का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। ये ऐलान पार्टी के कौमी कन्वेनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते पार्टी ने एक फ़ोन नंबर जारी किया था, जिस पर पंजाब के वोटरों से राय मांगी गई थी कि रियासत का वज़ीर आला कौन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सर्वे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने भगवंत मान के हक में अपनी राय जाहिर की है। आजम खान के नाम पर ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत कर रहे हैं। इनकी सियासत को जोरदार धक्का उस वक्त लगा जब आजम खान के बेटे ने समाजवादी पार्टी की हिमायत का ऐलान किया और ओवैसी की सियासत को घेरा है। समाजवादी पार्टी के लीडर और साबिक वजीर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी को निशाना बनाया। अब्दुल्ला ने कहा कि ओवैसी साहब बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हम अखिलेश यादव के साथ हैं। ओवैसी साहब हराने का काम ना करें। RSS सरबराह मोहन भगवत ने मोदी हुकूमत से कहा है कि वो मुल्क में यकसां सिविल कोड नाफिज करने के लिए काम करें और आबादी पर कंट्रोल के लिए कौमी पॉलिसी वज़ा करें। वो गुलबर्गा में RSS के 3 रोज़ा इजलास से खिताब कर रहे थे। 3 रोज़ तक मुसलसिल RSS के कई इजलास हुए, जिनमें RSS के एजेंडे को रूबामल लाने, राय आमा को हमवार करने, RSS से लोगों को जोड़ने के इम्कानात और इक़दामात का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि RSS मुल्क की यकजहती, सालिमियत की बका और अगरास व मकासिद के हुसूल के लिए सरगर्म अमल है। हिंदू अवाम को RSS को मजबूत व फाल बनाने के लिए हर तरह की कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है। मोहन भगवत ने मजीद कहा कि मुल्क की 135 करोड़ आबादी में 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन RSS की सरगर्मियों में सिर्फ 1% हिंदू शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आबादी के घटने पर तशवीश में मुब्तला होने के बजाय इसके तदारुक के इक़दामात करने पर तवज्जो देना ज़रूरी है। मुसलमानों की आबादी में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। तब्दीली मजहब बैरूनी ममालिक से हो रही है। दरअंदाजी को मुल्क की आबादी में तवाज़ुन बरकरार ना रखने की अहम वजूहात करार देते हुए मोहन भगवत ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने CAA कानून लाना चाहा था, लेकिन शाहीन बाग जैसे एहतजाज के जरिए मरकजी हुकूमत के अज़ाइम तब्दील करने की कोशिश की गई। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान से बात करते हुए गुज़िश्ता रोज़ अबू धाबी में ईरान नवाजी हवैसी मलेशिया के अबू धाबी में ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत की है। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में मजीद इक़दामात के अज़्म का ऐलान किया। उन्होंने अबू धाबी में हवसियों के हमले को बैनुल क़वामी क़वानीन के तहत जंगी जुर्म करार दिया और आलमी बरादरी से हवसियों के खिलाफ हरकत में आने पर जोर दिया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद ने कहा कि दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इनके अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। जनूबी कोरिया के सदर मून जे-इन सरकारी दौरे पर सऊदी अरब के रियाद पहुंचे हैं, जहाँ इनका वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वालिहाना इस्तकबाल किया। जनूबी कोरिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब आए हैं। वो वली अहद समेत मुतअद्दिद सऊदी हुक्काम से मुलाकात करेंगे, जबकि सऊदी कोरिया फोरम में भी शिरकत करेंगे। तेलंगाना में कोरोना मरीजों में आइंदा 3 हफ्तों में मजीद इजाफा होगा और ये 3 हफ्ते इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वजीर सेहत टी हरीश राव ने मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडवाया को मकतूब रवाना करके कोरोना टीके से हो रहे फ़वाइद और वायरस का शिकार अफराद की जल्द सेहत याबी का तस्करा करते हुए ख्वाहिश की कि बूस्टर टीके के लिए जो 9 माह का वक्फा रखा गया है,
इसमें तखफीफ करके 6 माह किया जाए ताकि ज्यादा शहरियों को टीका लेने में सहूलत पैदा हो। हरीश राव ने मकतूब में कहा कि पहले और दूसरे टीके के दरमियान 6 माह के वक्फे को घटाकर 3 माह किया जाए। उन्होंने 60 साल से जायद के तमाम शहरियों को बूस्टर टीके के लिए मिजाज करार देने की अपील की और कहा कि फिलहाल मुख्तलिफ अवारिज में मुब्तला अफराद के लिए बूस्टर की गुंजाइश है, इसे ख़त्म किया जाए और तमाम को टीके का अहल करार दिया जाए। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान तेलंगाना में सबसे ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2983 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 2 अफराद की मौत हुई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 22,472 हो चुकी है। 2,706 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। हैदराबाद यानी GHMC के हुदूद में 1206 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के तेजी से फैलाव के नतीजे में पुलिस मुलाजमीन भी मुतासिर हो रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक सिटी पुलिस के मुख्तलिफ शोबों और पुलिस स्टेशनों से वाबस्ता 72 पुलिस मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। कोरोना ओमाइक्रॉन के बढ़ते केसों के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद दरख्वास्त गुजारों से रास्त मुलाकात के बजाय वर्चुअल तफसीलात हासिल करके यकसोई कर रहे हैं। दफ्तर पुलिस कमिश्नर में रिसेप्शन काउंटर के अगबी हिस्से में वर्चुअल सेंटर कायम किया गया, जहां से दरख्वास्त गुजार बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस पुलिस कमिश्नर को मसाइल से आगाह कर रहे हैं। इनसे तफसीलात हासिल करने के बाद कमिश्नर मुतालिका अहदेदारों को यकसोई के लिए अहकाम जारी कर रहे हैं। हैदराबाद के 400 साल तारीखी चार मीनार के सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करने और इसको आलूदगी से पाक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क के हेरिटेज इमारतों में चार मीनार का शुमार होता है। चार मीनार शहर हैदराबाद की अजीम व तारीखी शिनाख्त है, जिसका नज़ारा करने के लिए बड़े पैमाने पर सयाह मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अलावा बैरूनी ममालिक से पहुँचते हैं। तेलंगाना में एक सीनियर IAS अहदेदार संदीप कुमार सुल्तानिया और डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर G श्रीनिवास राव के बशमूल 16 सरकारी मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं, जिनमें आरजी सेक्रेटरी BRKR भवन में काम करने वाले 15 मुलाजमीन भी शामिल हैं। डायरेक्टर महकमा सेहत व खानदानी बहबूद डॉक्टर G श्रीनिवास राव मंगल को कोविड-19 से मुतासिर पाए गए हैं। फिलवक्त वो एक हॉस्पिटल में अलग थलग रखे गए हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद ने कोविड-19 की सूरत हाल और नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के खतरे के पेश नज़र 31 जनवरी 2022 तक अपॉइंटमेंट्स की तादाद में कमी का फैसला किया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने एक प्रेस नोट के जरिए मतला किया कि तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्रों में 31 जनवरी तक अपॉइंटमेंट्स की तादाद 50% कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की वजह से जिन अपॉइंटमेंट्स को मुअत्तल किया गया है, इनमें से सिर्फ तिब्बी और हकीकी सफरी हंगामी हालात के दरख्वास्त गुजार ही मुनासिब दस्तावेज के साथ पासपोर्ट इंक्वायरी सेंटर यानी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद, प्रशांत थिएटर सिकंदराबाद से रुजू हो सकते हैं। कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने आज से नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। 31 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज रहेगा। हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू के दौरान कोविड तहदीदात पर अमलावरी के सिलसिले में गाइडलाइंस जारी किए हैं। सरकारी अहकाम के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान मेडिकल सर्विसेज और दीगर अवामी ज़रूरी खिदमात को इस्तिस्ना दिया गया है। पेट्रोल पंप्स, IT से मरबूत खिदमात की इजाज़त रहेगी। हुकूमत ने अहदेदारों को नाइट कर्फ्यू पर सख्ती से अमलावरी की हिदायत दी है। मास्क के अदम इस्तेमाल की सूरत में जुर्माना आयद किया जाएगा। हुकूमत ने खुले मुकामात पर 200 और इंडोर मुकामात पर 100 अफराद की इजाज़त दी है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।